प्रहलाद गुंजल का आरोप, एसआईआर के बहाने बीजेपी सांप्रदायिक एजेंडा लागू करना चाहती है। हर विधानसभा से 10,000 नाम करवाने का दबाव कोटा। प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बुधवार को कोटा में कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से चुनिंदा लोगों के नाम काटकर बीजेपी अपना सांप्रदायिक एजेंडा पूरा करना चाहती है। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी भारी दबाव में हैं। ऊपर से लगातार नाम काटे जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए अफसरों पर दबाव बनाया है। गुंजल ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि नगरपालिका चेयरमैन और नेशनल अवार्डी रहे सरुद्दीन का नाम काटने का फॉर्म तक जमा करवा दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र के लिए और क्या हो सकता है। एसआईआर के नाम पर मतदाता सूचियों से नाम काटे जाने के विरोध में था लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में नया पुराकार कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला गया। इस मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गुंजल ने कहा कि सरकार आम आदमी के लोकतांत्रिक अधिकारों पर डाका डाल रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि आम नागरिक अपने मताधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों के नाम काटे जाएं। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी आखिर कैसी परंपरा स्थापित करना चाहती है। प्रहलाद गुंजल ने तीखा जकसते हुए कहा कि अगले चुनाव में मोदी मंदिर की चादर ओढ़ने के बजाय अपने काम के आधार पर जनता से वोट मांगे। बीजेपी नेताओं के चेहरे पर अभी से हवाइयां उड़ने लगी हैं। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी जनता के साथ जो कर रही है उसे कांग्रेस किसी भी हाल में नहीं होने देगी और कार्यकर्ता हमेशा बीजेपी के गलत मंसूबों के खिलाफ सड़कों पर उतरते रहेंगे। राजस्थान में हाल ही में एसआईआर का काम समाप्त हुआ है। पिछले दिनों भारत सरकार के निर्देश पर उनकी योजना से चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के समय सारे हिंदुस्तान में एसआईआर का काम प्रारंभ किया। राजस्थान में भी प्रारंभ। मैं आज इस मंच से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देश पर यहां का प्रशासन राजस्थान का एसआईआर का काम कर रहा था। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कभी यहां के प्रशासनिक तंत्र के कामकाज पर सवाल नहीं उठाया। आधा करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम कट गए। हमने प्रशासनिक कार्रवाई को पारदर्शी मानते हुए उस पर आपत्ति नहीं की, लेकिन कोटा पार्लियामेंट की मतदाता सूची में से 2,70,000 मतदाताओं के नाम कटने के बाद दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की एक बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए नेताजी की चूलें हिल गई। अब मेरा क्या होगा? 2,70,000 फर्जी नाम कट गए जो मैंने जुड़वा रखे थे। और उसके बाद क्या हो गया? हिंदुस्तान के गृह मंत्री, मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भारत के गृह मंत्री अमित शाह राजधानी में आए। लोकसभा अध्यक्ष की पीड़ा सामने आ गई। मेरी पार्लियामेंट में 3.25 लाख के आसपास मतदाताओं के नाम काटे गए। कांग्रेस के विचार के मतदाताओं का पता नहीं, लेकिन मुझे पता है इनमें से मेरे जुड़ाए हुए 1,00,000 लाख फर्जी नाम काट दिए गए। उसका परिणाम क्या हुआ? अमित शाह ने सारे राजस्थान के कलेक्टर्स को धमकाया। भारतीय जनता पार्टी संगठन के
कार्यकर्ताओं के निर्देश पर हजारों कांग्रेस के लोगों के नाम उड़ा दिए जाए, और न केवल नाम उड़ा दिए जाए, जो गलत नाम फर्जी तरीके से जुड़े हुए काट दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फार्म नंबर 6 भर कर देगा, उन नामों को भी जोड़ दिया जाए। मुझे याद आ रहा है कोटा संभाग के एक एसडीएम ने यह सब कुछ करने से मना कर दिया। मैं सरकार की नौकरी करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नौकरी नहीं करता। मैंने गलत नाम काटूंगा, मैं गलत नाम जोड़ूंगा। सरकार चाहे तो मेरा तबादला कर दे, लेकिन कोटा के कलेक्टर जी, मुझे पता नहीं, लेकिन वो मास्टर जी वहां कैंप कार्यालय में बैठे बैठे कहते रहते हैं चिंता मत करो, सारे फर्जी नाम जुड़ेंगे। मैंने कलेक्टर और एडीएम सिटी को गया कार्यालय बुलाकर एडी पंजे मिला दिए। मजा नहीं आया। राहुल गांधी को पता लगना चाहिए कि हाड़ौती के अंदर एक शेर है जिसको पेला कुंजल कहते हैं, और उसने यहाँ पे एक ज्ञापन देने के लिए लोगों को बुलाया है। जब हम यहाँ पे रैली करेंगे तो कोटा को जाम कर देंगे। हमारे नेता बड़े भाई हाड़ौती के शेर पेला कुंजल जी, पूर्व विधायक पूनम गोयल जी, विपिन बथुनिया जी, मेरे भाई ब्रजेश नीटू जी, और यहाँ पे बहुत सारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, युवा नेता है, उन सबको मैं अपनी ओर से इस लड़ाई के अंदर, इस इनकलाब के अंदर आप लोग अपनी आहुति दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। एक लड़ाई आजादी की लड़ी गई थी, लेकिन एक ये लड़ाई हमारे वोट के अधिकार को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा, हमको आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं जानता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के डीएनए के अंदर लड़ाई लड़ने का जज्बा है। जब अंग्रेजों से लड़े थे, घोर अंग्रेजों से, उस लड़ाई को भी जीता था, और इन काले अंग्रेजों को भी मार मार के इनसे लड़ाई को जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कभी शंकराचार्य से पूछती है कि आपकी डिग्री बताओ, कभी वोटर से पूछती है कि आप वोटर हो कि नहीं हो, नागरिकों से पूछती है कि आप नागरिक हो कि नहीं हो। अरे और तो और हिमालय से पूछ रहे हो, अरावली से पूछ रहे हो कि आप पहाड़ हो कि नहीं हो। तो इतने बेईमान लोग, ये जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, और इनके जो प्यादे हैं, जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री बैठा है पर्ची वाला, और यहाँ पे एक व्यापारी बैठा है, इनके व्यापार को और इनकी पर्ची को बंद करना पड़ेगा। उसके लिए पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को जेलों से नहीं डरना है। एक नेता कहते हैं कि अगर जेलों में जाओगे तो बीबीसी लंदन बोलेगा, अगर बीबीसी लंदन को बुलाना है तो कोटा की सड़कों को, कोटा के ट्रैक को जाम करना पड़ेगा। आज प्रशासन से पेला जी भाई साहब के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। अगर कोटा के अंदर, कोटा के हाड़ौती के अंदर पूरी लोकसभा क्षेत्र में अगर गलत तरीके से एक भी वोट काटा तो कोटा के रोडों को जाम कर देंगे। आप लोग इसके लिए तैयार हो? आप लोग तैयार हो तो हाथ ऊंचा करके बोलो कि हम तैयार हैं। तो आप सब महोदय, कलेक्टर राज्य मंत्री के बुलावे पर भी घर नहीं जा सकता मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा, तो मास्टर के बुलावे पर जा रहे हो, घुटने टेक कर, नाक रगड़ कर, सहमति व्यक्त करके आ रहे हो। हाँ, तुम्हारे गलत नाम जोड़ेंगे, कांग्रेस के सही नाम काटेंगे। तो फिर मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, कलेक्टर कोटा, कान खोल करके सुन लो, गलत नाम काट करके बता दो। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया कि हम प्रजातंत्र खत्म कर देंगे, केवल हमको मतदान करने वाला व्यक्ति ही मतदाता सूची का हिस्सा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी विरोधी व्यक्ति को हम सारे लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर देंगे।
अगर आपने लोकतंत्र का खून तय कर लिया, खून करना, तो फिर हमने भी कफन बांध लिया इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। जान की कीमत पर भी हम भारत के प्रजातंत्र को बचाएंगे। है SIR के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपना सांप्रदायिक एजेंडा पूरा करना चाहती है। सारे कलेक्टर्स परेशान है, सारे ARO परेशान है, जिद पूर्वक। क्या आपको पता नहीं है, सारे अखबार रंगे पड़े हैं, नाम काट दो लोगों के। वो कैथून के चेयरमैन मेरे साथ हैं, 2 बार भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है, जिनको विदेश यात्राओं पर भेजा है, उनके कोटा ड्योरिया के काम के लिए उनके नाम को काटने की एप्लीकेशन दे दी। क्या नाम उनका? नसरुद्दीन जी, पालिका के चेयरमैन की। आप क्या परंपरा स्थापित करना चाहते हो इस मुल्क में? नेशनल अवार्डी व्यक्ति है, सरकार के खर्चे पर विदेश यात्राओं में, जिसके पास 20 साल का पासपोर्ट है। बिरला जी ने कह दिया काट दो नाम, एक विधानसभा में 10-10, 20-20 हजार नाम काट दो। क्या करना चाहते हो? और कल बड़े जोर से हम समाज से भी कर क्या दिया। अगले चुनाव में भी दम हो तो मोदी मंदिर की चादर ओढ़ने के बजाय कहना मेरे काम पर वोट दो। 10 साल में आए थे ना आप, तब मैं कह रहा था बिरला जी अपने काम पर वोट मांगिए। शब्द संतुलन नहीं है, 3 शब्द 3 लाइन बोल दे तो हवाइयां उड़ी है चेहरे की। अब आप लोग जबरदस्ती अपनी कलम से ही उनको विद्वान बनाते रहो, तो बनाते रहो यार। ये तो टेंडर ले लिया आप लोगों ने। अशोक चांद